पीएच स्केल क्या होता है? पीएच का मतलब है कि वैसे पीएच का मतलब होता है तेजाबियत, ठीक है। अब हमने कोई भी चीज़, हमारे पास कोई लिक्विड है, पानी है या कोई भी ऐसा लिक्विड है किसी भी कलर में, तो दे दिया है कि अब इसने पीएच चेक करनी है इसकी, क्या ये एसिडिक है या अल्कलाइन है, मतलब एसिड है या बेस है। द स्केल, पीएच स्केल क्या होता है? ऐसा स्केल होता है जिस तरह स्केल नहीं होता जिसके ऊपर 1 2 3 वो लगे होते हैं, तो ये भी एक इस किस्म का ही स्केल होता है। देखो ये स्केल है। अच्छा, द स्केल विच इज़ यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड आर अल्कलाइन सोल्यूशन नोन एज पीएच स्केल। ऐसा स्केल जो कि पीएच मेजर करे। अब पीएच एसिड की या बेस की, अब बेस की कोई भी चीज़ अगर तो पीएच हमारे पास 1 आई है 2 आई है तो हमें पता चलेगा कि वो एसिडिक है। अगर पीएच, जिस तरह टेम्परेचर चेक नहीं करते बुखार कितना है, तो बताते हैं कि हाँ भाई बुखार आपका जो है 102 पे है या बुखार 99 पे है, ठीक है, जब बुखार होता है आपको। लेकिन आप बुखार आपको नहीं है, आप वैसे अपना टेम्परेचर चेक करना चाह रहे हो कि आपका टेम्परेचर कितना है, तो 38 आएगा, 37 38, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर है। तो अगर हम पीएच चेक करें, और पीएच स्केल एक ख़ास किस्म का स्केल होता है 0 से लेके 14 तक। अब 7 से लेके पहले जितने इनसे हैं 0 से लेके 6 तक वो एसिड वाले उसमें आते हैं, 7 न्यूट्रल है, और 7 के बाद जितने आते हैं 8 से 14 तक वो बेस की बात हो रही है। अगर हमने वो स्केल डाला है किसी लिक्विड के अंदर और पीएच हमारे ऊपर इधर लिखी हुई रेड कलर की आएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एसिड है, येलो कलर की, ग्रीन कलर की, ठीक है। अगर हम पानी के अंदर डालें तो कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि पानी की न्यूट्रल होती है, वही रहेगी, कलर चेंज होगा। अगर रेड हो जाए तो एसिडिक है, येलो एसिडिक है। अगर ब्लू हो जाए, नेवी ब्लू, तो वो किस फॉर्म में जा रही है? वो अल्कली फॉर्म में जा रही है। pH ऑफ सोल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर या pH पेपर। अब इसके लिए 2 किस्म के हो सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर या pH पेपर, ये नाम है दोनों pH चेक करने के लिए। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? एक ऐसा पेपर होता है जिसके ऊपर मिक्सचर लगे होते हैं, 7 कलर लगे होते हैं, डाई लगे होते हैं, डाई कहते हैं रंग को, कोटेड ऑन इट। इट शो डिफरेंट कलर, जिसके ऊपर काफ़ी सारे कलर्स होते हैं, रेंज होती है। अगर pH वैल्यूज़ ऑफ सोल्यूशन, अगर कोई pH सोल्यूशन एसिडिक में आ रहा है तो कलर चेंज हो जाएगा येलो या ऑरेंज, और रेड भी हो सकता है, तो इसका मतलब है वो एसिडिक है। अगर pH डिक्रीज़ है, मतलब 0 1 2 3 डिक्रीज़, तो वो एसिडिक है। अगर pH बढ़ गई है, 14 तक है, 13 तक है, अब 14 13 कितने बड़ा हिंस है, अगर यहाँ तक है, कलर भी चेंज है। अब फॉर एग्जांपल अगर कलर नहीं है और वैसे आ गई है 13 14, जिस तरह बुखार आपको किसी को हो जाता है, बुखार होता है 102 पे, तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, और यहाँ पे अगर pH 14 पे आई है, 13 पे आई है, तो कहते हैं बहुत ज़्यादा pH है, इसका मतलब है वो अल्कली है। अच्छा, द कलर चेंज फ्रॉम इंडिगो टू वायलेट, अगर कलर चेंज हो गया इंडिगो टू वायलेट तो हमें पता चल जाएगा pH की रेंज है 7 से 14 तक। अगर रेड येलो है तो वो नीचे है, 7 से नीचे। यू विल बी ऑब्जर्व डिफरेंट शेड्स ऑफ अपेयर ऑन द स्ट्रिप ऑफ, अब ये स्ट्रिप ऑफ पेपर के ऊपर ये पेज होते हैं, कलर लगे होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, आपने मेन चीज़ ये याद रखनी है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड की pH होती है ना वो 0 से 2। अगर pH, अगर कलर आ गया है येलो, या अगर यहाँ पे बात हो रही है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके pH 0 से 1, एक बात यहाँ पे गौर करो, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, अब 0 से 6 तक एसिड वाली रेंज है। अगर 1 2 3 में अगर कोई आ रही है pH तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हो रही है, और अगर 4 5 6 में आ रही है pH तो वो वीक एसिड है। अगर कोई बहुत ज़्यादा 12 13 बहुत ज़्यादा pH आ रही है, 12 13 14 वाला हिस्सा, तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग अल्कली है। और अगर बहुत कम pH आ रही है ओके तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ज़्यादा pH है तो स्ट्रॉन्ग अल्कली है। बहुत कम में 0 से 2 स्ट्रॉन्ग एसिड, और बहुत ज़्यादा 12 13 14 में स्ट्रॉन्ग। ये MCQs आ सकते हैं अगर बोर्ड के पेपर हुए तो। 12 से 14 स्ट्रॉन्ग में आ रही है और 0 से 2 स्ट्रॉन्ग एसिड में आ रही है। इसलिए कह रही हूँ एक चीज़ याद रखो, स्ट्रॉन्ग एसिड की याद करो, स्ट्रॉन्ग अल्कली की याद कर लो। पानी की तो सिंपल याद है, 7 है। अच्छा, ये वीक एसिड्स वो डिपेंड करते हैं 3 और 6, और pH ऑफ वीक अल्कली 8 और 11। ये देखो वीक एसिड तो 4 और 6 के दरमियान आती है, और वीक अल्कली 8 से 11 तक आती है। अच्छा, pH ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कली की 12 या 14 हो गई, 12 13 14 इनमें से वो स्ट्रॉन्ग अल्कली की है। अच्छा, यहाँ पे है pH एंड इट्स रेंज इन एक्वस मीडियम, पानी के अंदर कोई चीज़ डिजोल्व है और आपने pH चेक करनी है।
Pure water ionize very slightly into H plus and hydroxide ion. However, the concentration of hydrogen ion and hydroxide ion in pure water are equal. कह रहे हैं कि पानी के अंदर पानी का फार्मूला क्या है? H2O है. अगर पानी को हम वैसे चेक करें, फार्मूला तो H2O है, इसके अंदर है क्या? इसके अंदर हाइड्रोजन भी है और OH नेगेटिव भी है. अगर H2O को खोल के लिखे ना पानी के अंदर, ये तो हमें फार्मूला पता है कि H2O है, लेकिन वैसे पानी के स्ट्रक्चर को देखें तो हाइड्रोजन है और इस तरह इसका स्ट्रक्चर मिलेगा, हमें स्ट्रक्चर इस तरह मिलेगा. और अगर हम वैसे देखें तो हाइड्रोक्साइड एन भी है, OH भी है और H भी है. ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इसका. और अगर वैसे खोल के लिखें तो इस तरह हमें पानी नज़र आएगा, OH भी हैं, H भी हैं. कह रहे हैं कि इक्वल कंसंट्रेशन होती है पानी के अंदर हाइड्रोजन की भी, मतलब बराबर बराबर हैं, H भी है और OH भी है बराबर. अच्छा, यहाँ पे प्योर में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज व्हेन एसिड आर डिजॉल्व. कह रहे हैं कि हाइड्रोजन, हमने पीछे एसिड की डेफिनेशन पढ़ी थी कि हाइड्रोजन पानी के अंदर होंगे जब तो वो एसिडिक है, जब हाइड्रोजन OH नेगेटिव होंगे हाइड्रोक्साइड तो वो अल्कली है. कह रहे हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन इंक्रीज अगर हो रहे हैं पानी के अंदर तो हमें पता चल जाएगा कोई चीज़ एसिडिक इसके अंदर ऐड हुई है. Hydrogen concentration increase when acid are dissolved in water. Alkalis on dissolving in water decrease the concentration of hydrogen. कह रहे हैं कि अगर हम अल्कली ऐड कर लें, कोई भी अल्कली KOH वाली या NaOH वाली, अगर हम वो ऐड कर लें तो इसकी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की डिक्रीज हो जाएगी. और अगर हम एसिड इंक्रीज करें हाइड्रोजन की बढ़ जाएगी. अच्छा, यहाँ पे कहाँ पे थे? अल्कली डिजॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन आयन जो है वो उसकी कम हो जाएगी. ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, जितने ज़्यादा H+ होंगे उतना वो सोल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होगा. जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितनी चीनी डालेंगे उतनी मीठी होगी चाय. जितना एसिड आप जितने हाइड्रोजन चीज़ डालोगे उतनी ज़्यादा वो एसिडिक होगी. और जितना आप OH वाली अल्कली डालोगे तो वो एसिडिक कम हो जाएगी. अब आपके मैदे के अंदर तेज़ाबियत होती है, आप मैदे वाला सिरप लेते हो, वो जाके ख़त्म कर देते तेज़ाबियत. अच्छा, द लेसर द कंसंट्रेशन हाइड्रोजन कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड इन सोल्यूशन स्ट्रॉन्गर द अल्कली. कह रहे हैं कि अगर H+ कम है तो अल्कली ज़्यादा है, H+ ज़्यादा है तो एसिड ज़्यादा है. सिर्फ फोकस करने की बात है. स्केल विच इज़ यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड अल्कली इन एक्वस सोल्यूशन इज बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड विच इज टर्म एज pH. कह रहे हैं कि वो स्केल जो कि पानी के अंदर हाइड्रोजन या OH नेगेटिव यानी कि या एसिड या अल्कली को चेक करने के लिए यूज़ हो, उसको हम pH स्केल कहते हैं. और ये रेंज होगा 0 से 14 के दरमियान, इसकी एक स्केल की रेंज होती है. और इक्वल कंसंट्रेशन होती है. अच्छा, H पे एंड हाइड्रोक्साइड आयन आर न्यूट्रल सोल्यूशन, दे हैव pH 7. कह रहे हैं कि दरमियान में स्केल होता है 0 से 14 के दरमियान. 0 से 6 में एसिड आते हैं, 7 वाला न्यूट्रल होता है. पानी की जो pH होती है वो 7 होती है. और 8 से 14 तक हमारे पास अल्कली आती है. सोल्यूशन विद हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस विल हैव लोअर pH. जितना ज़्यादा सोल्यूशन की एसिडिटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब pH कम है. जितनी एसिडिटी उतनी pH कम, क्योंकि हमने पढ़ा है pH कम जिनकी होती है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं. द हायर द pH वैल्यू द स्ट्रॉन्गर द अल्कली. कह रहे हैं जितनी ज़्यादा pH होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्कली होगी. जितनी pH 7 से कम होगी वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा. यहाँ पे अब कुछ एसिड हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की फिर 0 है. ये देखो आपके मैदे के अंदर गैस्ट्रिक जूस की pH देखो 1 है. तेज़ाबियत होती है मैदे के अंदर, जब मसाले वाली चीज़ें खाते हैं तो एसिडिटी ज़्यादा होती है. लेमन जूस, ये जो शिकंजबीन है या जो लीमू का रस है उसकी pH देखो 2. इतनी ज़्यादा एसिडिटी. विनीगर सिरका कहते हैं. टोमेटो जूस, ये जो टमाटर का जूस है इसकी pH देखो 4. इसका मतलब है इसकी इतनी pH नहीं है. एसिड रेन, इसकी pH मतलब ये नुकसानदेह नहीं है, 5 है, वीक एसिड है. पानी की pH 7 है, ये तो नुकसानदेह. पानी कौन सा नुकसानदेह होता है. क्लीनिंग फ्लूइड 9 है. बेकिंग पाउडर, ये जो मीठा सोडा होता है उसकी 10 है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या चीज़ है, ये है 11. ये जो मैदे वाला सिरप है इसकी pH देखो 11. ये आ सकता है पेपर में. हाउस होल्ड अमोनिया क्या होता है, ये जो येलो कलर के नहीं होते जो जिससे धो रहे थे, फिनाइल, उसे धो नहीं रहे होते फर्श को, वो है हाउस होल्ड अमोनिया. या दूसरी गैसेस जो नहीं रहती. स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कली सच एज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, उसकी 14 होगी.
पीएच मीटर, जिस तरह आपके घरों में ये बाहर मीटर लगा हुआ है, इसके ऊपर आपके रीडिंग्स आती हैं। पीएच मीटर क्या होता है, इसके ऊपर भी रीडिंग आती है। अब ये हम स्केल थोड़ी ना हर जगह लेके फिरेंगे, अब डिजिटल दौर है, तो अब आजकल देखो किस तरह ये आ रहे हैं। ये देखो, ये पीएच मीटर है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज टू मेजर द एग्जैक्ट पीएच। डायरेक्ट हम ये डालेंगे, हमें डायरेक्ट बता देगा। ये देखो, इसके साथ इस तरह पॉइंटर लगा होता है, ये पॉइंटर इधर जा रहा है, जिस तरह क्रेन जा रही होती है लिक्विड के अंदर, तो ये फ़ौरन इधर बता देता है पीएच कितनी होगी। व्हेन द इलेक्ट्रोड ऑफ पीएच मीटर इज डिप्ड, इलेक्ट्रोड क्या है, ये जो इसके साथ लगा हुआ है, इस चीज़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे ही किसी लिक्विड के अंदर डालेंगे, पीएच हमें यहाँ पे डायरेक्ट शो हो जाएगी। हमें ज़रूरत ही नहीं है इधर रेड और येलो का वेट करने की या ब्लू का वेट करने की, हमारे पास डायरेक्ट इधर वैल्यू आएगी।